आइए प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमारे अच्छे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे अच्छे पिता, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की महिमा गाते हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपके प्यार के लिए, आपकी महान उपस्थिति के लिए। पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हर समय हमें संभालने के लिए, हमारी मदद करने के लिए। आज भी पिता, हम यहाँ बेशक निर्बल हैं शरीर में, लेकिन पिता जब हम निर्बल होते हैं, आपकी सामर्थ हमें सिद्ध होती है। धन्यवाद पिता, आज यहाँ जब आपने हम सबको इकट्ठा किया परमेश्वर, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग पर पूरी होती है, वैसे ही हमारे बीच में हमारे द्वारा आपकी इच्छा पूरी करने जा रहे हैं। आप धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे लिए हमेशा भली, भावती और सिद्ध है। और हम धन्यवाद देते पिता, आपकी इच्छा आज आप हमारे बीच में सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। परमेश्वर, पूरा समय वर्शिप के लिए, वचन की सेवा में और प्रार्थना की सेवा में, सब कुछ के लिए आपकी उपस्थिति यहाँ है। हमें गाइड करने के लिए, हमें लीड करने के लिए, हमें डायरेक्ट करने के लिए, और हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से अधिक आप सारी बातों को यहाँ हमारे बीच में पूरा करेंगे। हम एडवांस में आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बढ़ाई करते हैं परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमेशा हमारी सुनते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हम आपके सभी प्यारे प्रिय जनों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सबको आपके प्रिय हाथों के नीचे देते हैं परमेश्वर। हर एक के हृदय से आज आप बात करेंगे, जो कुछ भी बोला जाएगा, जो कुछ भी सुना जाएगा यहाँ पर, पवित्र आत्मा जी परमेश्वर आप कार्य करेंगे और आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग में अपने वचन को डालेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय राम यीशु नाम गाऊं मैं
परमेश्वर योग्य लोगों को नहीं चुनते, परमेश्वर जिन्हें चुनते हैं उन्हें योग्य बनाते हैं परमेश्वर, ताकि वो परमेश्वर की कॉलिंग में चल सके। क्योंकि वो व्यक्ति जानता है अपनी योग्यता को कि मैं बिना परमेश्वर के कुछ नहीं हूं और मैं बिना उनके कुछ नहीं कर सकता। हम भी परमेश्वर धन्यवाद देते कि आज हम जो हैं आपके अनुग्रह से हैं, और आगे भी परमेश्वर आपका अनुग्रह है जो हमारे अंदर काम कर रहा है, हमारे लिए, हमारे द्वारा काम कर रहा है परमेश्वर। और हम धन्यवाद देते पिता आपको आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर। आमेन, हालेलुया। मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर
हमारे दिल में, हमारे होठों पे, हमारे जीवन के हर एरिया में प्रभु, प्रार्थना में, स्तुति में, गीतों में, सांसों में, बातों में, सोचों में, ख्वाबों में, प्रभु यीशु सब जगह आप केंद्र बिंदु हैं। सब कुछ के मध्य में यीशु आप है प्रभु। और प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा से या आपके अनुग्रह से है प्रभु जी। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप हमेशा हमारे साथ, हमारे लिए, हमारी ओर है और हमारे द्वारा काम कर रहे हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, सारी महिमा हम आपको देते हैं प्रभु जी, क्योंकि जिंदगी आपने दी है प्रभु हमें। और प्रभु हम चाहते हैं कि आप हम में से होकर अपना जीवन जिए प्रभु जी। आपने हम सबको अपने आत्मा से जीवन, अनंत जीवन है जिसे हम इस धरती पर रहते हुए जीते हैं, जो दुनिया के लोग समझ नहीं पाते, जिसे दुनिया के लोग नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर जो वचन कहता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो इस अनंत जीवन को प्राप्त करता है। हम धन्यवाद देते, हर एक विश्वास करने वाला व्यक्ति इस अनंत जीवन को अपने हृदय में बहुतायत से ग्रहण करता है। धन्यवाद देते हैं पिता हम आपको आपके प्यार के लिए और इस दया के लिए परमेश्वर जो आपने हम सबके जीवन में की है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, अपनी कृपा से आपने हमें हमेशा के पापों से छुड़ाया है। अपनी कृपा से आपने हमारे पापों से हमें माफी देकर हमें यीशु के लहू से धोया, साफ किया, शुद्ध किया है। ये सब आपने अपनी कृपा से किया है। ये कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से नहीं पा सकता, क्योंकि यदि व्यक्ति इसे अपने कर्मों से पा सकता तो उसके पास घमंड करने का कारण हो सकता था। लेकिन परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मनुष्य की मुक्ति अपने हाथों में रखी है, कि जो कोई विश्वास करेगा वो मुक्ति पाएगा हमेशा के पापों से। और हम सब आज माफी पाए हुए हैं, संपूर्ण माफी और मुक्ति पाए हुए हैं। हम आपको धन्यवाद देते इसके लिए पिता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करम बंदगी तेरी। यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी, करम बंदगी तेरी। कहिए यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी,
छोड़ा ना अधूरा कुछ भी अपनी देह पर, अपने शरीर पर, अपने हमारे सारे दुखों को सह लिया, सारे रोगों को आप उठा कर ले गए प्रभु, सारा काम पूरा कर दिया। हमारे श्राप आपने अपने ऊपर उठा लिए यीशु, हमारी कंगाली आपने अपने ऊपर उठा ली यीशु, हमारी कमजोरियां आपने अपने ऊपर उठा ली प्रभु, हमारे पाप आपने अपने ऊपर उठा लिए प्रभु। वचन कहता वो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारे अधर्म के कामों के लिए यीशु कुचला गया, हमारी शांति के लिए यीशु के ऊपर ताड़ना पड़ी, ताकि यीशु के कोड़े खाने से आप और मैं हम जगे हो जाए। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु, आपकी बंदगी करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने ये जिंदगी दी है प्रभु हमें, और हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप योग्य प्रभु हैं हमारे धन्यवाद से, आप योग्य प्रभु हैं हमारी महिमा के प्रभु। हमेशा हर कदम पर आप हमें संभालते हैं, इसीलिए आप हमें हमेशा बोलते हैं एक समय पर एक दिन चलो, एक समय पर एक कदम चलो, एक समय पर एक पल जियो, क्योंकि आप उस हर कदम पर हमें संभालते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं यीशु आपको, उस हर पल के लिए आपने हमें अपना अनुग्रह कृपा दी है प्रभु, और आप हमें अपनी भरपूरी में अपनी आशीषों में चलाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक व्यक्ति को जो यहाँ मौजूद है या जो ऑनलाइन हमें देख रहा है, सुन रहा है, पवित्र आत्मा जी आप संभालेंगे, आप संभालेंगे, और परमेश्वर इनकी सारी जरूरतों को आप सोच और समझ से बढ़कर मांगने और प्रार्थना से भी अधिक प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप इन्हें बहुत प्यार करते हैं परमेश्वर। आपकी अबंडेंस को आज हम यहाँ देखेंगे परमेश्वर। मेरी जुबान को, मेरी सोचों को, मेरे जीवन को आप अपना मार्ग बनाकर इस्तेमाल करेंगे। पवित्र आत्मा जी सब कुछ आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आपकी आशीषों की घोषणा मैं इन सब पर करती हूँ, आपकी बरकतों की घोषणा मैं इन सबके जीवन पर करती हूँ, आपके फेवर की घोषणा मैं इन सबके जीवन पर करती हूँ परमेश्वर। और यीशु के क्रूस पर पूरा हुए काम की घोषणा मैं इन सब पर करती हूँ। आपकी महिमा को मैं इन सब पर बोलती हूँ। इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में आप प्रोवाइड कराएंगे। हम धन्यवाद देते पिता आपको, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं सब? बारिश ने तो बहुत रोकने की कोशिश की, पर हम कब रुकने वाले हैं, है नहीं?
परमेश्वर मदद करते हैं हमारी, और हम भागते हुए आते हैं, मौसम रोक नहीं सकता। हालेलुया, आमेन, आमेन। तो मैं आप सबका, जितने हमें ऑनलाइन देख रहे सुन रहे हैं, जितने लोग आप सब यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही प्यार के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। और आज का ये रविवार की जो सुबह है आप सब के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण है। आमेन। हम सब जब यहाँ, चाहे आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, चाहे आप यहाँ से जुड़े आप आए हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। आमेन। परमेश्वर की आप सबके लिए बहुत सुंदर योजना है, और परमेश्वर आज आपको यहाँ लेकर आए हैं क्योंकि वो आज आपके हृदय में बात करना चाहते हैं। आमेन। विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं कि वो आपको आज यहाँ लेकर आए हैं। आमेन। और विश्वास करते हैं कि वो जो भी आपके विषय में सोचते हैं वो आपकी शांति के लिए और आपके सुंदर भविष्य के लिए है। आमेन। हालेलुया। तो आज तैयार है वचन के लिए? ठीक है, आज हम शुरू करते हैं वचन को। आज बहुत सारे लोग ऐसा है, जैसा कि हमारा विषय है, पिछले सप्ताह हमारा हमने इसको शेयर किया था, साझा किया था, और आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं जो लास्ट वीक हमने साझा किया था, कि हम परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की बहुतायत में चले। परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर की भरपूरी की आशीषों में चले, वो चाहते हैं हम उनकी इच्छा में चले। आमेन। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो परमेश्वर की बहुतायत में नहीं चल रहे। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के पास आने के बाद भी, चर्च आने के बाद भी, अभी भी उनके जीवन में कमी में, घटी में, अभी भी वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल पा रहे। क्या है परमेश्वर की इच्छा? हमेशा हमारे लिए बहुतायत है कि हम उनकी बहुतायत में चले, पर अभी भी बहुत सारे लोग नहीं चल रहे। परमेश्वर की इच्छा क्या क्या है हमारे लिए? परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए संपूर्ण स्वास्थ्य में चलना। बहुत लोग सोचते हैं चंगाई में चलना। चंगाई में चलना पहला पड़ाव है। जब हम यीशु में आते हैं वो हमें पूरी रीति से चंगा कर देते हैं। ठीक है, उद्धार में चंगाई शामिल है। जब हम यीशु पर के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर अपनी कृपा से हमारा उद्धार करा देते हैं, हमारी मुक्ति करा देते हैं। और वो कहाँ होती है? हमारे भीतर, हमारे आत्मा में। हमें पता नहीं चलता बाहर से, लेकिन भीतर मुक्ति करा देते हैं। और जिस समय हम यीशु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर जब हमारी मुक्ति कराते हैं, हमारा उद्धार कराते हैं, उसी समय चंगाई हमारे अंदर आ जाती है। हम परमेश्वर की चंगाई को ग्रहण कर लेते हैं। और परमेश्वर की इच्छा केवल चंगाई नहीं है। चंगाई से मतलब अगर कोई किसी बीमारी में चल रहा था, वो उस बीमारी से छुटकारा पा लेता है, किसी भी प्रकार की। प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले किसी भी बीमारी में, डिप्रेशन से जूझ रहा था, या किसी बीमारी से जूझ रहा था, किसी दुर्बलता से जूझ रहा था, तो उससे छुटकारा पा लेता है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए उससे और भी अधिक है। क्या है? परमेश्वर चाहते हैं हम संपूर्ण स्वास्थ्य में चले, संपूर्ण स्वास्थ्य में चले। हमारे जीवन में बीमारी तो दूर की बात रह गई, बल्कि हम अगर ये नहीं कि लोगों से तुलना करके कहें, अरे वो अगर 60 साल का है उससे तो मैं बेहतर हूँ, अगर वो व्यक्ति 60 साल का है, अगर वो ऐसा है, चलो मैं उससे तो ठीक ठाक लगता हूँ, मैं उससे तो बेहतर। परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है आपके लिए और मेरे लिए कि हम दूसरों से तुलना करें कि चलो हम ठीक ठाक लगते हैं। परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए? कि आप परफेक्ट, एकदम सिद्ध स्वास्थ्य में चले, कुछ भी टूटा हुआ नहीं, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं, कुछ भी खराब नहीं हमारी जिंदगी में, संपूर्ण स्वास्थ्य में चले। ये परमेश्वर की इच्छा है। ठीक है, परमेश्वर की इच्छा है हम आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे पास कोई कमी घटी ना हो, आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे पास बहुतायत हो, यहाँ तक कि जब भलाई करने, ये सब मैं वचन से आपको बता रही हूँ और मैं दिखाऊंगी आपको वचन से। परमेश्वर की इच्छा है
कि हम हमेशा हमारे पास इतना हो हर समय सब कुछ के लिए और यहाँ तक कि अच्छे कामों के लिए हमारे पास बहुत हो। तो ये है परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा हमारी शादी के लिए क्या है? परमेश्वर की इच्छा हमारी शादी के लिए क्या है? कि ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक जिंदगी जी लो, कोई बात नहीं, क्या है, ठीक जिंदगी जी लो, जैसे चल रही है चलाने दो, ये है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर की इच्छा है हमारी शादी के लिए ब्लेसेड शादी, आशीषित विवाह हमारा हो। हम पति और पत्नी जो शादीशुदा है ना, हम एक मन होकर चले, हम आनंदित होकर जीवन जिए, हम शांति भरा जीवन जिए। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर की बहुतायत। जो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए और मेरे लिए, परमेश्वर हमारे लिए ऐसा चाहते हैं। पर क्या दुनिया के लोग ऐसा जीवन जी रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों 9:8 में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे पास हर समय सब कुछ की बहुतायत हो, अनुग्रह से, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया? कोई कर्जा आपके सर पर ना हो। क्या मतलब हुआ इसका? कोई कर्जा आपके सर पर ना हो। एक बार आपको कभी किसी से उधार मांगना ना पड़े, आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। तो ये परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए है। जो कोई भी यीशु के नाम पर विश्वास करता है, जो कोई यीशु के द्वारा पिता के पास आता है, परमेश्वर की इच्छा उस व्यक्ति के लिए ऐसी है। तो परमेश्वर चाहते हैं जो अभी तक आपने अपनी शादी में अनुभव नहीं किया, आप उसको परमेश्वर की कृपा से अपने जीवन में अनुभव करें। आमेन। लोग अपने आप को, जो निम्न स्तरीय जिंदगी होती है, उसके लिए अपने आप को समझा बुझा लेते हैं। लोग उसमें जीने लगते हैं, निम्न स्तरीय जीवन के लिए। पर परमेश्वर की इच्छा कभी भी आपके लिए, मेरे लिए मध्यम या निम्न स्तर का जीवन, वो कभी भी परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि आप हमेशा उनका बेस्ट एंजॉय करें। क्या इच्छा उनकी? बेस्ट। कौन कौन से क्षेत्रों में? स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, आर्थिक क्षेत्र में और शादी के क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, रिश्तों के क्षेत्र में, कोई भी एरिया आपके लाइफ में क्यों ना हो, परमेश्वर चाहते हैं आप उसमें निम्न स्तर नहीं, मध्य स्तर नहीं, बल्कि आप उच्च स्तरीय जीवन जिए, जो कि परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। बेस्ट परमेश्वर का आप जिए। परमेश्वर, वो लोग जो निम्न स्तरीय जीवन जीते हैं, वो क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को जानते नहीं है और परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर जैसा चाहते हैं उनकी लीडिंग में वो वैसा चलते नहीं है, इस वजह से वो परमेश्वर के जीवन को ग्रहण नहीं कर पाते, उनकी इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते। आप समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की तरफ से कोई देरी नहीं है। उन्होंने अपनी इच्छा को वचन में लिख दिया है और वो निरंतर हमारे दिल में भी बात करते हैं। ये हम हैं जिसको अपना मन का नवीनीकरण करने की जरूरत है। हमको अपने मन को नया करने की जरूरत है, अपने मन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदलने की जरूरत है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हम अपने बच्चों के लिए, हमारे लिए बहुत ही भरपूरी का, शांति का, आनंद का, आशीषित जीवन हमारे लिए रखा है। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे कम का जीवन जिए, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में रहता है वो स्तर का जीवन जो परमेश्वर चाहते हैं वो जी चुका हो। कोई भी व्यक्ति अभी तक ऐसा नहीं है, ठीक है, मुझे मिलाकर। परमेश्वर जो हमारे लिए चाहते हैं, यानी कि अभी परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो भी अभी तक काम किए हैं ना, कुछ मेरे जीवन में किए, मेरे द्वारा किए हैं परमेश्वर ने काम, मैं उसके लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देती हूँ। सच में वो बहुत ही हैरान करने वाले काम हैं जो अभी तक परमेश्वर ने मेरे लिए किए और मेरे द्वारा किए हैं। लेकिन वो अभी भी जो परमेश्वर ने मेरे लिए सोच के रखा है वो अभी भी बहुत बड़ा है।
अभी बाकी है, अभी वो हुआ नहीं है। मैं उसमें चल रही हूं लेकिन मैंने वो भी देखा नहीं है। जो भी है मौजूद में, वो अभी जो परमेश्वर ने सोचा हुआ है वो अभी नहीं आया। मैं निरंतर उसमें चल रही हूं लेकिन अभी वो आना बाकी है। आप समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में सुने, उनकी इच्छा को अपने जीवन में जाने, ताकि हम उसमें जो परमेश्वर हमारे लिए सोचते हैं हम उसमें चल सके। हालेलुया। परमेश्वर, आप समझ पा रहे हैं आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आमेन। अभी तक जो मैंने अनुभव किया है वो उसके सामने अभी कुछ भी नहीं। जो परमेश्वर चाहते हैं मैं आगे बढ़ूं, जो मैं आगे देखने जाऊंगी। आमेन। परमेश्वर चाहते हैं हम जब हर दिन उठते हैं हम एक्साइटेड होकर उठे ना, हम जोश के साथ उठे हर दिन। जब हम रोज चलते हैं हम जोश के साथ चले प्रतिदिन। ये नहीं कि चलो यार उठना है आज, यार फिर सुबह हो गई है, वही रूटीन, वही रोज का काम, अरे वही सब। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमारे लिए। परमेश्वर चाहते हैं हम जो काम कर रहे हैं उस काम से हमें प्यार हो। ये उस चीज की पहचान है कि ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर की इच्छा है। हम जो भी काम कर रहे हैं हमको उस काम से प्यार हो। एक व्यक्ति अगर कोई नौकरी करता है, मैं बहुत बार लोगों को समझाती हूँ, बोलती हूँ, उनको अगर कहीं नौकरी मिल रही है तो बोलते हैं कि नहीं हम तो चर्च नहीं आ सकते, हमें तो फलानी जगह दूसरी जगह जाना है, हमें वहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिल रही है, हम वहाँ शिफ्ट होना चाहते हैं, वहाँ जाना चाहते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि पैसा बड़ी चीज नहीं है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की इच्छा को आपके लिए जानना वो बड़ी चीज है, बड़ी बात है। मैंने लोगों को देखा है, मैंने गवाही सुनी है, अपने मेरे कोई जानकार हैं, तो उन्होंने जहाँ वो थे, वो रहते थे वहाँ नागालैंड में, तो उन्होंने किसी ने उनको ऑफर दी किसी बाइबल के दूसरे कॉलेज में, तो वो वहाँ बड़ी खुश थी, मुझे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, या मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने वहाँ शिफ्ट कर लिया और कुछ समय के बाद ही, क्योंकि वो हमारे अंदर बहुत सारी लालसाएं होती है ना, शारीरिक लालसाएं होती हैं। हम उन शारीरिक लालसाओं, वचन में लिखा है, पहला तिमोथी में लिखा है, मैं चेक करके आपको बता सकती हूँ, कि उन लालसाओं से भागो जो हमारे भीतर हमारे साथ हमारे मन में युद्ध छेड़ती हैं, है ना, उनसे भागो। पर क्योंकि इंसान के अंदर लालसाएं होती हैं, मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास वो भी होना चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, ये मेरे पास क्यों नहीं है, दुनिया वालों के पास तो है, वो तो देखो वो विश्वासी भी नहीं है, उसके पास ये भी है, उसके पास वो भी है, उसके पास ये भी है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मुझे मेरे पास ये सब होना चाहिए। तो वो कभी कभी हमारी शारीरिक लालसाएं हमें वहां ले जाती हैं, पर परमेश्वर हमें अगुवाई नहीं कर रहे होते वहां पर, परमेश्वर नहीं लेके जा रहे होते हमें वहां पर, उनकी इच्छा नहीं होती है। तो जब कोई व्यक्ति, ये मेरे को अभी आपको बात करते करते मुझे ये गवाही याद आई है, तो वो शिफ्ट कर गए, वहां चले गए दूसरी जगह पर, जहां हमको लग रहा था कि वहां जाकर हमारा सब कुछ जीवन जो है बड़ा बेहतर हो जाएगा। लेकिन अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 15-20 दिन हुए होंगे। वो जब वहां चले गए तो वहां जाकर आपस में पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, वहां गए कुछ भी अच्छा नहीं था, अशांति वहां पर। थोड़ी शुरुआत में तो सब लगता है अब सब बहुत अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा लगता कि नहीं हम सही जगह पर आ गए। लेकिन कुछ दिन के बाद वो जो हम जिसको समझ हमें लग रहा होता वो शांति है, लग रहा होता कि नहीं ये अच्छा हो गया, हम यहाँ आ गए, क्या था वहां पर, हम सोचते हैं वो सब अच्छा हो गया। लेकिन वहां आ जाने के बाद सब उन्होंने अनुभव किया और उन्होंने मुझे बताया फोन पर कि हम वापस जा रहे हैं। आपने देखा कितना मुश्किल हो जाता है कि पहले वहां से उखड़ कर आना, बच्चों को लेकर फैमिली के साथ वहां आना, और फिर 1 ही महीने के अंदर लौट कर वापिस चले जाना। तो परमेश्वर हमेशा चाहते हैं हम उनकी इच्छा में चले। बहुत लोग ऐसे हैं
कि वो नौकरी के चक्कर में कहीं चले जाते हैं, कहीं भी शिफ्ट कर गए, कहीं चले गए। मैं हमेशा समझाती हूँ कि आपके पास सबसे पहले सही चर्च होना जरूरी है। सही चर्च होना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। अगर आपके पास सही संगति है ना, तो नौकरियों की कमी नहीं होगी, बिजनेस की कमी नहीं होगी, धन की कमी नहीं होगी, किसी चीज की कमी नहीं होगी आपके पास। क्यों? क्योंकि आप जब परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके लिए, जब आप उसको सुनते हैं अपने लिए, तो आप उस इच्छा में चलते हैं और परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं। और जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलते हैं, आप शांति में चलते हैं, आनंद में चलते हैं, आपकी उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है, आपके जीवन में किसी चीज की कमी घटी नहीं होती। बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं और सोमवार सुबह जब आती है तो हालत खराब हो जाती है कि अब तो काम पे जाना पड़ेगा। मजबूरी में बेचारे सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर दिन काम पे जाते हैं, इस इंतजार में कि जल्दी से शुक्रवार आ जाए, जल्दी से फ्राइडे आ जाए, ताकि 2 दिन अपने मन मुताबिक मैं जिंदगी जी सकूं, शनिवार इतवार को अपने मन मुताबिक जिंदगी जी सकूं। वो नौकरी करते हैं क्योंकि उससे उनके घर की जरूरतें पूरी हो रही हैं, उनके खर्चे पूरे हो रहे हैं। मैं मना नहीं कर रही इस चीज के लिए, वो भी जरूरी है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा आपके लिए निम्न स्तर का जीवन, मध्यम स्तर का जीवन नहीं है। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए उच्च स्तरीय जीवन की है, बहुत ऊंचा जीवन है परमेश्वर के पास आपके लिए। तो परमेश्वर चाहते हैं आप जो काम करते हैं, आप जहां हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप वहां हमेशा हर दिन सवेरे जब उठते हैं ना, आप जोश के साथ उठे, आप खुश होके उठे। अगर मैं अभी रोज सवेरे उठती हूँ बिस्तर से, मेरे पास उठने की वजह है क्योंकि मुझे पता है मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जी रही हूँ। और परमेश्वर के उद्देश्य के लिए जब कोई व्यक्ति जीता है, वो पूरी सेटिस्फेक्शन की लाइफ जीता है। अंदर वो सेटिस्फेक्शन होती है जो दुनिया में कहीं और किसी और चीज से मिल नहीं सकती। वो सेटिस्फेक्शन जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हो, तो जब आप बिस्तर से उठते हो, आपके पास पर्पस होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि आप आज उठे हो सोकर, तो क्या उद्देश्य है आपके पास? आप क्यों उठे हो आज? जब मैं उठती हूँ, मुझे पता होता है कि मैं आज उठी हूँ, तो आज मैं परमेश्वर के उद्देश्य के लिए उठी हूँ बिस्तर से, और मैं ऐसे छलांग मारकर खड़ी होती हूँ। मुझे पता होता है कि आज मैं परमेश्वर का उद्देश्य पूरा, परमेश्वर अपनी कृपा से, अपने अनुग्रह से मेरे जीवन से अपने उद्देश्य को पूरा करेंगे। आज मैं उनकी इच्छा में चलूंगी। हालेलुया। और ये चीज मुझे क्या देती? आनंद देती है, मुझे शांति देती है, मेरी उन्नति करती है, मेरी बढ़ोतरी करती है। और मैं एक जिसको बोलते हैं ना, पूरी अंदर से पूरी सेटिस्फेक्शन जो होती है, समझ में आ रहा है आपको? पूरी अंदर से भरे हुए आप होते हैं कि परमेश्वर यही चाहते हैं मेरे जीवन से। तो कोई भी अगर आप नौकरी कर रहे हैं, कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको रुकने की जरूरत है, आपको ठहरने की जरूरत है। आप किसी भी फील्ड में हैं आप, कि क्या मैं परमेश्वर की इच्छा में चल रहा हूं, क्या मैं परमेश्वर की इच्छा में चल रही हूं? परमेश्वर चाहते हैं हम रुक जाएं और रुककर परमेश्वर से ये सुने, परमेश्वर से ये जाने कि क्या सच में ये परमेश्वर की ओर से है, क्या परमेश्वर मेरे लिए ये चाहते हैं। हालेलुया। मुझे याद है कि जब मैं प्रभु में आई थी, और जब मैं दिल्ली से आई थी 2007 में मैं दिल्ली से आई थी। 2005 में मैं प्रभु में आई थी, और 2007 में मैं यहाँ चंडीगढ़, प्रभु मुझे यहाँ लेकर आए थे। और जब मुझे प्रभु यहाँ लेकर आए थे, तो क्योंकि मैं प्रभु पर विश्वास कर रही थी, प्रभु मुझे अगुवाई कर रहे थे, वो मुझे डायरेक्शन दे रहे थे कि मुझे किस तरफ जाना है। और जब आप प्रभु पर पूरे दिल से विश्वास करते हैं और जब आप उनकी डायरेक्शन में चलते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपके विरोध में आती हैं। सबसे पहले तो आपके परिवार के लोग आपके विरोध में आते हैं, क्योंकि
जब आप खड़े होते हैं, विश्वास में चलना शुरू करते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि आपका परिवार आपका साथ देगा। आपका परिवार बड़े आराम से मान जाएगा, आसानी से मान जाएगा, मेरा मतलब कहने का ये है। तो जब आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, जब आप प्रभु की लीडिंग में चलना शुरू करते हैं, तो सिर्फ आपको पता होता है कि प्रभु आपको अंदर से कहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। आप दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जानता उस चीज को। तो जब आप खड़े होते, जब आप चलने लगते हैं, तो दूसरे लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि दूसरे जो आपके हो सकता है, जहाँ आप संगति करते हैं, या जो आपके और विश्वासी भाई बहन हैं, कई बार वो भी आपको रोकने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो, मैं ये मानती हूँ, अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की अगुवाई में कैसे चला जाता है वो नहीं जानते। परमेश्वर पर विश्वास कैसे करना है वो ये नहीं जानते। कैसे परमेश्वर की इच्छा उनके जीवन से क्या है वो नहीं जानते। और जो अभी तक परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर पाया या परमेश्वर की डायरेक्शन में नहीं चला अभी तक, तो उसको वो बातें समझ में नहीं आएंगी जो आप करने जा रहे हैं। तो आप खड़े होते हैं, आप परमेश्वर की इच्छा को लेकर खड़े होते हैं, और जब आप चलने लगते हैं तो रुकावट आती है, लोग रोकते हैं। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग आपकी बुराई करने लगते हैं, आपकी निंदा करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आप कर रहे हैं वो नहीं कर पा रहे। ठीक है? तो इससे पहले कि वो खुद की निंदा करे कि मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, वो आपकी निंदा करते हैं कि ये तो क्या कर रहा है, ये तो गलत कर रहा है, ये तो सही नहीं कर रहा, ये सही नहीं है, ये गलत है, तू विश्वास नहीं कर रहा। वो उल्टा आपको रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद वो जीवन नहीं जी रहे हैं। ठीक है? लेकिन परमेश्वर की जब आपके जीवन में इच्छा होती है, जो वो आपके जीवन में चाहते हैं, मैंने बार बार मैं एक बात आपको बोल रही हूँ, हम जो अपनी कोशिशों से जीवन भर करने की और प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर अपनी कृपा से हमें वहां पहुंचाते हैं जो हम कभी भी अपनी कोशिशों से पहुंच ही नहीं सकते। हम चाहे दिन भर मेहनत करें, 12 घंटे नौकरी करें, उसके बाद और भी ओवर टाइम क्यों न करें, कितनी भी हमें अकल हो, कितना भी ज्ञान हो, कितना भी टैलेंट हो, कितनी भी समझ हो, कितने भी चालाक हम क्यों ना हो, हम वो कभी नहीं प्राप्त कर सकते जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, जो परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है। क्योंकि परमेश्वर को हमारी स्मार्टनेस नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारा ज्ञान नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारी मदद नहीं चाहिए। मदद कहने से मेरा मतलब, परमेश्वर बोले चल जो तुझे पता है तू कर पहले, फिर मैं तेरी मदद करूंगा। जो हम दुनिया में सुनते हैं कि परमेश्वर, लोग बोलते हैं ना, ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करते हैं, है ना। ईश्वर उसकी मदद नहीं करते जो अपनी मदद खुद नहीं करते। ये दुनियावी बात है, परमेश्वर नहीं कहते ऐसा। परमेश्वर कहते हैं तू कमजोर, एडमिट कर कि तू कमजोर है, तू ये मान कि तू कमजोर है, और तू मेरे पास आ, तो मुझसे मदद मांग, मैं देख तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे संभालूंगा और मैं तेरी मदद करूंगा, और तेरी सोच और समझ से बढ़कर, तेरे मांगने और प्रार्थना से भी ज्यादा मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं तुझ पर अपनी इच्छा को जाहिर करूंगा। वो बातें जो तू अभी तक जानता भी नहीं है, वो बातें मैं तुझ पर जाहिर करूंगा, मैं तुझ पर खोलूंगा। आपको पता है, जब मैं प्रभु में नहीं आई थी, अभी 2005 से पहले की अगर मैं बात करूं, तो 2005 से पहले मैं अपने तरफ से सब कुछ प्रैक्टिस कर रही थी। धर्म को भी, रिलीजन को भी प्रैक्टिस कर रही थी। जो जो मेरे पूर्वज करते थे, मेरे अपने वंश करते थे, मैं वो सब भी कर रही थी। मैंने जो जो जिसने बताया दुनिया में, मैंने वो सब कुछ अपनी तरफ से कोशिश की, ट्राई करने की। लेकिन अंदर कहीं मुझे पता था कि ये काफी नहीं है। अंदर कहीं मेरे को ये मेरा दिल ये मुझे बार बार कहता था कि अभी कुछ तो है जो कमी है, कुछ तो है जो तुझे अभी चाहिए।
पर वो मुझे पता नहीं था। और मैं परमेश्वर के मतलब हर समय उनसे उनको बोलती थी कि परमेश्वर मैं जानती हूँ आप रियल हैं, मैं जानती हूँ आप सच्चे हैं परमेश्वर, और मैं जानती हूँ कि आप हैं परमेश्वर, और पर आप अपने आप को मुझ पर जाहिर कीजिए परमेश्वर, आप कौन हैं, मैं आपको जानना चाहती हूँ, अपने आप को मुझ पर प्रकट कीजिए परमेश्वर। और ये चीज मतलब मैं दुनिया की चीजें कर करके पक गई थी, थक चुकी थी। जो कुछ भी दुनिया से मैं सुनती थी, जो कुछ भी लोगों से सुनती थी कि ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, है ना, ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, वो सब मैं कर चुकी थी, और कर करके मैं थक चुकी थी, मैं पक चुकी थी वो कर करके। और अब क्योंकि मैं वो सब ट्राई कर चुकी थी, मैं वो सब कुछ करके थक चुकी थी, पक चुकी थी, अब मैं जहां थी मैं वहां खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ है अभी जो जानना बाकी है, कुछ है अभी जो पाना बाकी है, कुछ है अभी। और इसीलिए मैं परमेश्वर को खोज रही थी, मैं उनको पुकार रही थी, मैं उनसे मदद की गुहार लगा रही थी कि परमेश्वर क्या है वो जो मुझे जानना बाकी है, परमेश्वर क्या है, अपने आप को मुझ पर जाहिर करो, आप कौन है। मेरे अंदर सवालों के तूफान थे, मैं अपने अंदर हर समय उस तूफान को लेकर चलती थी, परमेश्वर आप कौन हो, परमेश्वर मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरे इस दुनिया में रहने का क्या उद्देश्य है, मुझे हमने क्यों बनाया, मुझे यहाँ क्यों भेजा, मैं यहाँ क्यों हूँ। लोग सोचते हैं एक सुंदर इंसान दुनिया में पैदा हो गया बस काफी है। संसार में सुंदरता को वो एक मान लेते हैं, एक क्या बोलूं मैं, क्या शब्द इस्तेमाल करूं, कि ये काफी है कि अगर कोई सुंदर पैदा हो गया, कोई अमीर घर में पैदा हो गया, ये काफी है इसके लिए खुश रहने के लिए जिंदगी भर, अब तो इसको कोई कमी नहीं होगी, ये इसके पास ये है, इसके पास वो है। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूँ मैंने अपने जीवन में सब कुछ को ट्राई किया, किसी चीज की कमी नहीं थी। लोग सोचते हैं धन की कमी के कारण लोग आते हैं विश्वास में, हमारे पास तो धन की भी कमी नहीं थी, किसी कोई चीज तो हो, लेकिन मैं जहां थी मैं वहां सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं जहां थी मुझे पता चल रहा था कि ये काफी नहीं है, कुछ तो और है। और मैं बार बार ये बोलती हूँ कि जैसे हिरनी जल के लिए प्यासी होकर भागती है ना, मीलों दूर भागती है जल के लिए, मैं वास्तव में मैं बिल्कुल ऐसी थी, मैं परमेश्वर के लिए भाग रही थी, मैं प्यासी थी उनके लिए कि मुझे तो बस आप चाहिए, मुझे आप चाहिए, मैं उससे कम में राजी नहीं होंगी। आप अपने आप को जब तक मुझ पर जाहिर नहीं करेंगे परमेश्वर, मैं उससे कम में नहीं मानूंगी। कुछ भी दे दो मुझे, कुछ भी मिल जाए मुझे, मैं नहीं मानूंगी उससे कम में, क्योंकि उससे जो कुछ भी कम था वो मैं सब ट्राई कर चुकी थी, आजमा चुकी थी, सब देख चुकी थी उससे कम। अब सोचिए एक बच्चा मेले में कोई उसको उठा के ले जाता है, बहुत भीड़ है, बहुत दुनिया है मेले में, एक बच्चे को चॉकलेट का लालच देके कोई उठा के ले जाता है, छोटा सा बच्चा है, और बच्चा पहले तो चॉकलेट देखकर बड़ा खुश होता है, बोला अंकल के पास आओगे अंकल के पास आओ, अंकल आपको ये देंगे वो देंगे, उसको टेडी बियर देते हैं, उसको कोई टॉय देते हैं अंकल, और उसको बोलते हैं कि चल, और बच्चा वो सब खिलौने देखकर, चॉकलेट देखकर वो अंकल के साथ चला जाता है। कुछ देर तो वो उसको आइसक्रीम लेके दे रहे हैं, वो उसको कुछ खिला रहे हैं, वो उसको टॉय लेके दे रहे हैं, वो उसको कुछ लेके दे रहे हैं, चॉकलेट लेके दे रहे हैं। कुछ देर तक तो बच्चा बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है कि सब कुछ भूल जाता है, लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद वो बच्चा फिर किसी चीज से नहीं बहकता, फिर वो बच्चा जो रोने लगता है, ये मैं आप ही बता रही हूँ आपको, फिर वो बच्चे को अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं, उसको कुछ नहीं अच्छा लगता,
वो व्यक्ति कितना भी बहलाने की कोशिश करता है कि लो बेटा ये देखो ना, तुमको अच्छा लगा था, ये लो ना, ये खिलौना ले लो, वो खिलौना ले लो, ये आइसक्रीम ले लो, ये चॉकलेट ले लो। वो बोलता है नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर तक तो सही था वो सब, बोलता नहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मा पापा चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। होता है ना। और सच में जब हम इस दुनिया में होते हैं, हम चीजों से बहुत टाइम तक हम उलझे रहते हैं, हम चीजों को ही सच्चाई मानते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी आपको दिखता है ना, जो कुछ भी है इस दुनिया के अंदर, कुछ भी स्थायी नहीं है। सिर्फ एक परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो स्थायी है। कुछ भी नहीं, कुछ भी, सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी बाकी बचने वाला नहीं है इस दुनिया में। जो हम आंखों से देखते हैं कुछ बचने वाला नहीं है। लेकिन अगर हमारा परमेश्वर के साथ जो वो रिश्ता है, हम उस रिश्ते को अपने लिए जब जानते हैं, मेरे अंदर हर टाइम गूंजता है ये शब्द रिश्ता 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 रिश्ता, क्योंकि रिश्ता ही सब कुछ है परमेश्वर के साथ हमारा। और जब परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होता है, हमें कोई कमी कोई घटी नहीं होती है। मैं जब दुनिया में हाँफ रही थी और जब मैं परमेश्वर को बोल रही थी, अब ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, और आज तो मैं बड़े आराम से आपको ये बात बता रही हूँ, लेकिन जिस समय मेरी ये हालत थी, मैं शायद अगर मैं ये बोलूं कि 24 घंटे में रोती थी तो ये गलत नहीं होगा। 24 घंटे, जैसे बच्चा वो जो मेले में खो गया, आप जब तक उसको माँ बाप ने मिल जाते ना, वो चिघाड़ मचाना बंद नहीं करता, वो रोना बंद नहीं करता, वो सब कुछ सर पे उठा देता है। मैं सच में मैं सारा दिन रोती थी, मुझे आप चाहिए, अगर आप नहीं मिले तो ये है पंखा और रस्सी, मैं मर जाऊंगा। अगर आपने अपने आप को मुझ पर प्रकट नहीं किया, मैं ये नहीं कह रही हम सबको ऐसा करना है, मैं अपने दिल की हालत आपको बता रही हूँ, वो भाव, वो इमोशंस में आपको बता रही हूँ कि मैं ये बोलती थी मुझे बस आप चाहिए, वरना मुझे जीना नहीं है। दूसरे शब्दों में, वरना मुझे जीना नहीं है। अब यकीन जानिए, जब मेरी ये अंदर से ये तड़प इतनी बढ़ गई मेरे अंदर की, उस दिन मुझे एक फोन कॉल आता है, उस दिन मुझे फोन कॉल आता है, उस दिन वो जो मैं प्रार्थना सभा में गई, उस दिन परमेश्वर ने मुझ तक अपना वो मैसेज पहुंचाया, और उस दिन मैं उस प्रार्थना सभा में गई। और जब मैं उस प्रार्थना सभा में गई, जिस घर में उस दिन वो हो रही थी, उस दिन परमेश्वर ने अपने आप को मुझ पर जाहिर किया, जो मैं इतने समय से उनके प्यार के लिए, वो कौन है, वो कैसे पिता है, वो कहाँ रहते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा दुनिया में आने का क्या उद्देश्य है, परमेश्वर की मेरे लिए क्या इच्छा है, क्या रोज खाना पीना पहनना, गहने कपड़े लत्ते गाड़ियां, क्या ये है परमेश्वर की इच्छा? सिर्फ ये हम दुनिया में आकर सोचते हैं, सिर्फ ये है कि यहाँ आओ, खूब पैसा होना चाहिए, खूब कपड़ा, अच्छा ब्रांडेड कपड़े पहनो, खूब सोना पैसा, हीरे जवाहरात, कोठियां गाड़ियां, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? रिलेशनशिप, रिश्ता चाहते हैं हमारे साथ। और जब हम परमेश्वर को जानने लगते हैं, उन पर विश्वास करने लगते हैं, और वो जब हमें चलाने लगते हैं अपनी डायरेक्शन में, हमें लीड करते हैं जैसा वो चाहते हैं, हमें कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होती। आपको पैसे की, आपको कपड़े की, आपको घरों की, आपको गाड़ियों की कोई कमी नहीं रखेंगे, वो कोई कमी नहीं। अभी मैंने आपको बताया ना, परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप आर्थिक रीति से संपन्नता का जीवन जिए, लेकिन ये नहीं कि हम सिर्फ आर्थिक संपन्नता के पीछे भागे कि मैं फाइनेंशियली बस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बस जिस दिन ये होगा मैं उस दिन देखूंगा। ये गलत है। दुष्ट है जो ऐसा चाहता है, वो हमें धन के लोभ में लेके जाना चाहता है, वो चाहता है हम धन के लोभ में चले जाएं। जब हम दुनियावी होकर हम अपने बच्चों को सबसे अपना सबसे बेस्ट दिलाना चाहते, माँ बाप, मैंने पहले भी एक दिन बोला था ना, माँ बाप हर वो काम करते
करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दे सके। तो परमेश्वर भी आपके लिए चाहते हैं कि आप उनका बेस्ट जिए, आपके पास किसी चीज की कमी घटी ना हो। पर वो कैसे होगा हमारी जिंदगी में? जिस दिन हम परमेश्वर को जान जाएंगे, जिस दिन हम उन पर विश्वास करने लगेंगे, जिस दिन हम उनके जैसा वो चाहते हैं हमें चलाना, हम उसके अनुसार चलने लगेंगे, उनकी इच्छा के अनुसार चलने लगेंगे, हमें कोई कमी घटी नहीं होगी। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा है हम हमेशा उनकी बहुतायत में चलें, हमारे पास उनका सबसे उत्तम हो। वचन में लिखा है, जिसने अपने इकलौते बेटे को भी अपने लिए नहीं रखा, हमारे लिए दे दिया, तो उसके साथ बाकी सब कुछ हमें क्यों नहीं देंगे? बाकी सब कुछ, तो हम बाकी सब कुछ की चिंता क्यों करते हैं? हम क्यों अपनी कोशिशें करते हैं? हम क्यों इतनी भागदौड़ करते हैं कि क्या बोलूं मैं? यहाँ कुछ नहीं मिलता, ना परमेश्वर ना वो चीज है। दुष्ट हमें दौड़ाना चाहता है, पर मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप यिर्मयाह 29:11 देखते हैं, उसमें लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, जो कल्पनाएं आपका नाम लेकर परमेश्वर वहां कहते हैं, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उन्हें केवल मैं जानता हूं। परमेश्वर कहते हैं, उन्हें सिर्फ मैं जानता हूं, और वो तेरे हानि की नहीं, तेरे अच्छे की हैं, तेरे लाभ की हैं। जो प्लानिंग्स, जो योजना परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बनाते हैं, परमेश्वर बोलते हैं उसको कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता। दुनिया पैसा बहुत आने के बाद सोचते हैं बस हमारा जीवन तो हम ही हम हैं, कोई और नहीं है। और वो सोचते हैं धन आ जाने से वो बहुत धनी हो गए, वो बहुत आशीषित हो गए। ये गलत सोच है। मैं आप लोगों से आज ये कहती हूँ, परमेश्वर की योजना आपके लिए बहुत सुंदर, बहुत शांति भरी, बहुत ही अच्छे भविष्य की आपके लिए योजना है। जो कल्पनाएं परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे विषय करता हूं, उन्हें केवल मैं जानता हूं, और वो तेरे नुकसान की नहीं है, वो तेरे कुशल की है। लोग अपने बच्चों को बड़ा करने में, उनको पढ़ाने लिखाने में, हर चीज में इतना ध्यान देते हैं कि उनको, अपने बच्चों को परमेश्वर देना भूल जाते। बच्चों का भी सारा ध्यान किस पे हो जाता है? वर्ल्डली पैटर्न पर, संसारिक तरीके से धन को प्राप्त करना, बड़ा होना, उन्नति करना। बच्चे भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन यकीन जानिए परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी इच्छा को, क्या है उनकी इच्छा हमारी जिंदगी में, हम परमेश्वर की इच्छा को अपने लिए सुने, हम परमेश्वर की इच्छा को अपने लिए जाने, ताकि परमेश्वर जैसा हमें चलाना चाहते हैं परमेश्वर हमें चलाएं। और मैंने आपको जैसे बोला, मैं 2008 में मैं दिल्ली से यहाँ आई थी, 2007 में मैं दिल्ली से यहाँ आई थी, और परमेश्वर मुझे अपनी अगुवाई में यहाँ लेकर आए थे। और जब परमेश्वर मुझे अपनी अगुवाई में यहाँ लेकर आए, एक दिन परमेश्वर मुझे बोला, प्रतिभा उठ और पंचकुला चल। मैंने अपने पति से बात की और हमने पंचकुला आने की योजना बनाई, और हम 1 महीने के अंदर हम यहाँ चंडीगढ़ में आ गए, हम यहाँ शिफ्ट कर गए। और परमेश्वर तब से हर दिन अपनी योजना में हमें चला रहे हैं, और वो उनको उस योजना को केवल वो जानते हैं। वो क्या चाहते हैं आपसे और मुझसे, कि हम प्रतिदिन कमिटेड होकर, हम प्रतिदिन समर्पण के साथ, पूरी रीति से ना, अपनी मशहूरी के लिए नहीं, अपने लाभ के लिए नहीं, अपने मकसदों के लिए नहीं, अपने उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि जो परमेश्वर का उद्देश्य हमारे लिए है, हम उस उद्देश्य के लिए इस जीवन को जिए। और यकीन जानिए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको कभी किसी चीज की घटी नहीं होने देंगे। लोगों के पास धन है, लोगों के पास हर सुख सुविधा है घरों में, लेकिन शांति नहीं है।
आनंद नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो एक एम सेट करते हैं, निशाना तो कहीं और ही लगता है, निशाना नहीं पता उनको कहाँ लगाना है। उसके बाद वहां पहुंचते हैं अगर, उसके बाद अगला, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि वो अपने लिए सोच रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। परमेश्वर पता क्या चाहते हैं हमसे? परमेश्वर भी हमसे ये चाहते हैं, हम जहां हैं आज, सबसे पहले तो हम उस जगह पर जहां हम हैं, हम वहां समझौता करके ना बैठ जाए कि ठीक है जैसा जीवन चल रहा है ना, बस ठीक है वो जीवन। जैसा मैंने आपको बोला, मैं जहां थी प्रभु में आने से पहले, मैं कितनी रेस्टलेस थी उस जगह पर, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन वो शांति नहीं थी, वो आनंद नहीं था, वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी। सब कुछ पा लेने के बाद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी, और मैं अब उस जगह से आगे बढ़ना चाहती थी। और समय समय पर परमेश्वर हमें उस जगह से आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपको पता है, आपने ईगल की कहानी सुनी होगी, ईगल के बारे में, है ना? ईगल के बारे में कि ईगल माता जो होती है, पहले अपने बच्चों को, जिसको आप चील बोल देते हैं, गिद्ध बोल देते हैं, उकाब बोल देते हैं, है ना, वो पहले अपने बच्चों के लिए घर बनाती है, घोंसला बनाती है, और वो बड़े कोमल कोमल पंख लेकर आती है घोंसला बनाने के लिए, और सारे कोमल कोमल पंखों से उस घोंसले को तैयार करती है। और फिर अपने बच्चों को, वो तैयार हो जाने के बाद अपने बच्चों को वहां रखती है उस घोंसले के अंदर। बच्चे उस घोंसले के अंदर बड़े खुश होते हैं, बड़े आनंदित होते हैं, बड़े खुश होते हैं। अब लेकिन कुछ समय बीतने के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, वही ईगल, वही जो गिद्ध होती है, वो उस घोंसले में से जितने भी उसने वो कोमल कोमल पंख लगाए होते हैं, वो एक एक करके वो सारे नोच नोच के खुद ही निकाल देती है। अब वो बच्चे जो उस घोंसले के अंदर होते हैं, वो बच्चे वहां चीखते हैं, चिल्लाते हैं, है ना, कि ये हमारे साथ क्या कर रही है हमारी माँ, क्योंकि वो जो घोंसला बनाती है ना, वो कांटों से बनाती है। उस घोंसले में वो सारे कांटे होते हैं, और जब वो घोंसले में से सारे पंख निकाल देती है, तो सारे कांटे ही कांटे वहां रह जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसे कोई माँ कर सकती है? परमेश्वर भी हमारे साथ ऐसा करते हैं। वो भी हमें समय समय पर जहां हम होते हैं ना, हमारे अंदर उस डिससेटिस्फेक्शन को, कि हम जहां हैं हम वहां पर खुश नहीं होते हैं, वो हमारे अंदर उस भाव को लेकर आते हैं, ताकि हम आगे बढ़ने की इच्छा रखें, जो उनकी प्लानिंग हमारे लिए है। तो वो चाहते हैं हम आगे बढ़े, बिल्कुल उसी तरह। अब वो क्या होता है, वो सारे पंख निकाल देती है, और वो जो ईगल के बच्चे होते हैं, वो चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। माँ वही नहीं रुक जाती, इतनी बेदर्दी तो होती है उनको, वहां पर बहुत ही अनकंफर्ट फील होता है। उसके बाद वो उनको उठाती है, एक एक अपने बच्चे को, और खूब ऊंचाइयों पे ले जाती है छोटे बच्चों को, और सबसे ऊंचे जब ले जा रही होती है, बच्चे चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, क्या कर रही है हमारी माँ, क्योंकि वो कभी आज से पहले घोंसले में से बाहर नहीं निकले, वो पहली बार उस घोंसले में से बाहर निकले। अब वो खूब रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो ऊंचाई में ले जाती है माँ, और उसके बाद वो वहीं नहीं रुक जाते हैं, वो उस ऊंचाई में जाकर अपने बच्चे को फेंक देती है, छोड़ देती है। और जब वो छोड़ती है अपने बच्चे को, बच्चे और चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, ये इतना डिस्कम्फर्ट, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। और वो बच्चे चीखते हुए, चिल्लाते हुए, पंख फड़फड़ाते हुए नीचे जमीन की ओर आने लगते हैं। और बिल्कुल जब जमीन बहुत करीब की, वो आके टकरा जाए जमीन से, जब बहुत थोड़ा डिस्टेंस रह जाता है, तो वो आती है ऊंचाई से और ठस करके अपने बच्चे को उठा के ले जाती है। इससे पहले कि वो जमीन पर पटके उनको चोट लगे, वो बच्चे को उठा के वापस ले जाती है। बच्चे की जान में जान आती है कि मैंने तो समझा था मैं तो मर गया, मैं तो गया, और वो फिर उठा के ले जाती है। बच्चा खुश हो जाता है, वो कहाँ रुकने वाली है,
और फिर ऊपर लेके जाती है बच्चे को, फिर ऊंचाई पे लेके जाती है, फिर ले जाके फिर ऊपर से नीचे फेंकती है बच्चे को। बच्चा फिर नीचे आता है, चीखता है, चिल्लाता है, रोता है, नीचे आता है, और फिर जैसे वो जमीन पे लगकर पटकने वाला होता है वो आती है और फिर बच्चे को वापस उठा के ले जाती है। ऐसा वो क्यों करती है? ताकि उसका बच्चा उड़ना सीखे, उड़ना सीखे, उसके पंख खुले, वो पंखों का इस्तेमाल करे, उसके पंख खुले और वो अपने आप उड़ना सीखे, मां पर निर्भर ना रहे, किसी पर निर्भर ना रहे। हालेलुया। परमेश्वर भी आपके जीवन से और मेरे जीवन में यही चाहते हैं। अगर मैं और आप, हम परमेश्वर का बेस्ट देखना चाहते हैं, हम परमेश्वर की बहुतायत देखना चाहते हैं जो उन्होंने हमारे लिए रखी है, हम सर्कमस्टांसेस से घबराए नहीं, हम परिस्थितियों से घबराए नहीं, हम अपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें जो वो कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूं उनको केवल मैं जानता हूं, और वो तेरे हानि की नहीं, वो तेरे कुशल की है, अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूंगा। हम परमेश्वर की डायरेक्शन मांगे, हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज मैं जहां हूं आप मुझे बताएं कि मैं यहाँ हूँ, जहां हूँ वो कौन सा स्थान है, मुझे कहाँ जाना है आगे। परमेश्वर आप मुझे बताएं, आपकी योजना मेरे लिए क्या है। परमेश्वर आप उसको मुझ पर जाहिर करें। परमेश्वर मैं तैयार हूँ उसके लिए। अगर आप वचन देखते हैं, एक पहला इतिहास के 16 में लिखा है, 16 के 9 में लिखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे साथ देख सकते हैं। पहला इतिहास दूसरा इतिहास 16 का 9, वहां लिखा है, देख प्रभु की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है, प्रभु की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वे अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने ये सब उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। बस मैं यही रुकती हूँ। प्रभु की दृष्टि पूरी पृथ्वी पर ये खोज रही है, ये ढूंढ रही है कि कौन है जो सिर्फ मुझे चाहता है, ऐसा कौन है जो सिर्फ मेरे प्रति कमिटेड रहना चाहता है, जिसको और कुछ नहीं चाहिए, जिसको मैं चाहिए, जो मेरे उद्देश्य में चलना चाहता है, जो मेरी प्लानिंग में चलना चाहता है। प्रभु की दृष्टि उस एक व्यक्ति को ढूंढ रही है। आमेन। और वो क्या चाहते हैं आप? अभी तक मैंने अभी जैसे पहले बोला, अभी तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी रीति से प्रभु के उस उद्देश्य में पूरी हिस्ट्री लगा लो आप, वो चल चुका हो जो परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर अभी भी ये वचन कह रहे हैं प्रेजेंट में भी कि वो उस एक व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। वो कौन है व्यक्ति? जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित हो, जो व्यक्ति पूरी रीति से परमेश्वर के प्रति समर्पित हो। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं होता ना, तो भीख मांगते परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करो, परमेश्वर आपकी क्या मर्जी है मेरे। वो भीख मांगते परमेश्वर से, क्योंकि वो अपने लिए जी रहे होते हैं, वो अपने जीवन अपने लिए परमेश्वर की मदद मांग रहे होते हैं। लेकिन जो सेल्फलेस होकर, पूरी तरह कमिटेड होकर, जो परमेश्वर के पीछे हैं, जो परमेश्वर को प्यार करते हैं, जो परमेश्वर को अपने जीवन में चाहते हैं, परमेश्वर उस एक व्यक्ति को पूरी दुनिया को बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आमेन। परमेश्वर आपको जो भी, चाहे ऑनलाइन मुझे कोई इस समय सुन रहा है, आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं। आप में से जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप में से जो अपने लिए रिसीव कर रहा है, जो अपने लिए विश्वास कर रहा है, परमेश्वर आपके जीवन को इस्तेमाल करके दुनिया को बदलना चाहते हैं। आपके
आपके जीवन को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा अंतर लाना चाहते हैं परमेश्वर। हम छोटी छोटी चीजों से अपने आप को, जैसे मैंने बोला ना, बच्चे को जो मेले में खो गया, चॉकलेट, खिलौना, टॉफी, आइसक्रीम, हम इन छोटी छोटी चीजों से अपने आप को इनकी चाहत रखते हैं और इन चीजों से अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। मेरे घर में बड़ा टीवी हो, मेरे घर में बड़ा डबल डोर का स्टील के डोर वाला फ्रिज हो, बड़ा सा डाइनिंग टेबल हो 12 चेयर का, मेरे घर में इन्हीं चीजों पर फोकस है हमारा। मेरे घर में, घर के बाहर बड़ी सी गाड़ी खड़ी हो, एक नहीं कई सारी खड़ी हो, फोकस इन्हीं चीजों पर है। पर परमेश्वर क्या कहते हैं, मेरी दृष्टि उस एक व्यक्ति पर लगी हुई है जो मुझे चाहता है, जो मेरे उद्देश्य को चाहता है, जो जैसा मैं चाहता हूं वो मैं उसे इस्तेमाल करना चाहता हूं, अपनी अनुग्रह से, अपनी कृपा से, उसकी एबिलिटी से नहीं, उसकी ताकत नहीं चाहिए मुझे, मैं अपनी योग्यता से उसे इस्तेमाल करना चाहता हूं, मैं उसे अपनी बहुतायत में चलाना चाहता हूं। बहुतायत मतलब शांति, आनंद, सैटिस्फैक्शन, भरपूरी, परमेश्वर की बहुतायत की ब्लेसिंग्स, सब कुछ परमेश्वर चलाना चाहते हैं हमें। और परमेश्वर चाहते हैं हम करें, परमेश्वर मैं हूं व्यक्ति, मैं हूं वो व्यक्ति, परमेश्वर मैं हूं, मुझे इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर, मैं आपके उद्देश्य में चलना चाहता हूं, आप अपनी कृपा से अपने उद्देश्य में मुझे चलाएं। दुनिया की चिंता नहीं करता मैं, लोगों की चिंता नहीं करता मैं कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं। मैं परमेश्वर आपके मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूं जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर। और यकीन जानिए, जब आप खड़े होंगे ना परमेश्वर के लिए, आपको कभी कोई कमी घटी नहीं छोड़ेंगे परमेश्वर, आपके जीवन को भर देंगे, आपके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। लोग आपके जीवन को देखकर जलन रखेंगे क्योंकि आप हर एरिया में शाइन करेंगे। जब आप परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएंगे। जब आप उनको ऊंचा उठाएंगे, आप नीचे नहीं रह जाएंगे। जब आप उनको, उनके मकसद को ऊंचा उठाएंगे, परमेश्वर आपको आपके जीवन में ऊंचा उठाएंगे। गारंटी के साथ मैं आपको कहती हूँ, और वचन के अनुसार जो अधिकार दिया परमेश्वर, मैं उससे दावा करके आपको कहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए बहुत सुंदर प्लानिंग रखी हुई है उन्होंने, क्योंकि आप उनके बेटे हो, क्योंकि आप उनकी बेटी हो, और उनकी योजना आपके लिए बहुत सुंदर है, आपके भलाई के लिए, आपकी शांति के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए है, बहुतायत का जीवन जीने के लिए है। और वो चाहते हैं आपके पहले तो अंदर सब कुछ हो। ये जीवन कहां से शुरू होता है? अंदर से शुरू होता है। अंदर शांति नहीं है, बाहर धन क्या करेंगे। हम सोचते धन आ जाएगा तो शांति आ जाएगी, गलत। मैं गवाह हूं इस बात का। बाहर गाड़ियां आ जाने से अंदर कुछ नहीं बदलने वाला। अंदर वो खालीपन, अधूरापन, अशांति, डिससैटिस्फैक्शन, वो सब अंदर रहने वाली है। इस दुनिया का कुछ भी, कोई भी आपको अंदर से संतुष्ट नहीं कर सकता। मैं गारंटी के साथ आपको कह सकती हूँ, इस दुनिया में जिस चीज के भी पीछे आप भाग रहे हैं ना, वो आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। पर जब आप परमेश्वर के उद्देश्य में चलेंगे ना, तो परमेश्वर आपको जो कुछ भी देंगे, गाड़ियां दे, घर दे, पैसा दे, जो कुछ भी देंगे, आप उसको परमेश्वर के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करेंगे। अपने लिए भी तो इस्तेमाल करेंगे ना। परमेश्वर ने अगर मुझे पावर दी है लोगों को चंगाई देने की, वो पावर मेरे लिए भी तो है, पहले मेरे लिए भी तो है ना वो मेरे अंदर, तो वो दूसरों के लिए भी परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। तो जो परमेश्वर, आप जब आप वो विश्वास से होंगे, वैसा बन जाएंगे परमेश्वर की, जो पूरी रीति से समर्पण का जीवन जिएगा, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको किसी चीज की कमी घटी नहीं होने देंगे। इसीलिए मैं आज आपको बोल रही हूँ, भूल जाइए चीजों के पीछे भागना, धन के पीछे भागना। दुष्ट चाहता है आप चीजों के पीछे भागे, धन के पीछे भागे, वो बढ़ाना चाहता है आपको। कभी कोई खुश नहीं हुआ, सब कुछ पार कर ली, लेकिन जिसके पास परमेश्वर आ जाते हैं दिन में, परमेश्वर जिसके जीवन में आ जाते हैं, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ होता है, और जब वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगता है, उस उद्देश्य में चलने लगता है, परमेश्वर की अगुवाई में चलने लगता है, उनकी दिखाई हुई डायरेक्शन में चलने लगता है, उसको कभी कोई गति नहीं होती। आमेन। आपके पास
जैसा मैंने अभी बोला, वचन प्रॉमिस करता है, परमेश्वर कहते हैं तेरे पास हर समय सब कुछ की बहुतायत होगी, यहाँ तक कि अच्छे काम करने के लिए भी तेरे पास बहुत होगा। डेट फ्री लाइफ, कर्जा मुक्त जिंदगी, कभी आपके ऊपर कर्जा नहीं होगा, कभी आपको किसी उधार मांगना नहीं पड़ेगा, कभी चोरी ठगी घुसाई नहीं करनी पड़ेगी, चढ़ाकियां नहीं करनी पड़ेगी। आपके पास इतना होगा कि आप खुद भी खा के सेटिस्फाइड होंगे, खुद अपने जीवन में, और दूसरों को भी आप दूसरों के लिए ब्लेसिंग का कारण बनेंगे। हालेलुया। आप गुड हेल्थ में जिएंगे, आप बहुत कम एक्सरसाइज करेंगे, बहुत कम अपना ध्यान रखेंगे बेशक, पर आप अच्छे स्वास्थ्य में चलेंगे। अभी तो दिन रात आप पिल रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, रोज योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को संभालने के लिए, पर परमेश्वर का वायदा है मैं तुझे अच्छा स्वास्थ्य दूंगा, ये मेरी इच्छा है तेरे लिए, और वो आपको अच्छा स्वास्थ्य देंगे। परमेश्वर की इच्छा है आपकी मैरिज अच्छी मैरिज हो, ब्लेसेड शादी हो, आप अपनी शादी में अपने पार्टनर से फुल्ली सेटिस्फाइड होकर जिएंगे। आमेन। जो कि दुनिया के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो संतुष्टि आपको परमेश्वर अंदर से देते हैं, वो खुशी आपको परमेश्वर अंदर से देते हैं। आपके रिश्तों में कोई भी जो दूसरे रिश्ते हैं, परमेश्वर वहां काम करेंगे और आपको ब्लेस करेंगे अपने बेस्ट से। आमेन। परमेश्वर चाहते हैं आप बेस्ट जिए उनका, वो नहीं चाहते आप समझौता करें। बेस्ट, आपके पास सब कुछ बेस्ट हो, लेकिन वो कैसे आएगा? रिश्ते से। पहले परमेश्वर के साथ हम सुंदर रिश्ते को जिएंगे, हम उन पर विश्वास करेंगे, उनके वायदों पर विश्वास करेंगे, फिर वो हमें जब गाइड करेंगे, हमें वो चलाना चाहेंगे, हम जब उनके मुताबिक चलेंगे, फिर हम उनकी इच्छा में चलेंगे, हम जब उनकी इच्छा में चलेंगे, हमें कभी कोई कमी घटी नहीं पड़ेगी। आमेन। कुछ सीखा आपने? खुश हैं आज? क्या चर्चा है? ऑनलाइन भी मैं विश्वास करती हूँ जितने लोगों ने भी आज वचन सुना है, परमेश्वर ने आज आपको आशीष दी है। आमेन। हालेलुया। तो आज आप परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि आप मुझे इस्तेमाल कीजिए, मेरे द्वारा इस पूरे संसार में आप अंतर लाइए, मेरे द्वारा परमेश्वर आप लोगों के जीवन में काम कीजिए। मैं यहाँ हूँ परमेश्वर, मेरी जिंदगी आपके लिए है, आप अपना मार्ग मुझ में से लें परमेश्वर, मुझ में, मेरे लिए, मेरे थ्रू, मेरे चारों तरफ आप काम करें परमेश्वर। आप आज, चाहे वो ऑनलाइन कोई मुझे सुन रहा है या यहाँ बैठा है कोई, आज जब आप ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर वो एक मैं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, वो एक मैं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं, तो परमेश्वर आज रुक जाएंगे आपके लिए। आमेन। और आपके जीवन को इस्तेमाल करेंगे। प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती परमेश्वर, यहाँ मौजूद आपके सारे बच्चों के लिए पिता, और जितने लोग ऑनलाइन हमें सुन रहे, देख रहे हैं, हर एक के जीवन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ पिता। परमेश्वर सच में पिता आप बहुत अच्छे हैं, आप अपने अनंत प्यार से हमें प्यार करते हैं पिता। और आज परमेश्वर जैसा आपने सिखाया कि आपका हम सबके जीवन से बहुत सुंदर प्लान है, आपकी योजनाएं हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांग और प्रार्थना से भी अधिक हैं, सुंदर भविष्य की हैं, उज्जवल भविष्य की हैं, शांति की हैं, सफलता की हैं। परमेश्वर आप इन पर अपनी इच्छा को रिवील करें पिता। आप कौन है परमेश्वर, इनके हृदयों में प्रकट करें, जो ये जानना चाहता है कि आप कौन है परमेश्वर, आप उस पर अपने आप को जाहिर करते हैं, जैसे आपने मुझ पर जाहिर किया परमेश्वर। क्योंकि जब इस दुनिया की चीजों से, इस दुनिया के लोगों से, जो कुछ इस दुनिया में है, उससे हम जब थक जाते हैं, तो हम उस दिन कहते हैं परमेश्वर आप मदद कीजिए, परमेश्वर आप मदद कीजिए परमेश्वर, और अपनी कृपा से मेरे जीवन को आप इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। पिता अपनी कृपा से हर एक के जीवन को आप इस्तेमाल करें परमेश्वर। और पिता जितने लोगों ने आज वचन सुना है प्रभु, ये इस दुनिया में बड़ा अंतर लाने वाले बनेंगे,
और ये आपकी इच्छा में, आपके उद्देश्य में, आपकी योजना में चलेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, आपकी कृपा से, आपके अनुग्रह से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, मेरी मदद आपने की पिता। मैं सारी महिमा, आदर और सम्मान दिल से धन्यवाद आपको देती हूँ परमेश्वर, क्योंकि ये आज का वचन आपकी कृपा से आपने मुझे गाइड किया, लीड किया, और जितने लोगों ने भी सुना उनके जीवन में भी आपने मदद की। धन्यवाद। आमीन, आमीन। आइए, ये समय है प्रभु भोज का। जो भी आज ऑनलाइन जो लोग हैं, अगर हमारे साथ आप प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ प्रभु भोज में शामिल हो सकते हैं। कोई भी रोटी या ब्रेड ले सकते हैं, या कोई भी शरबत या जूस आप ले सकते हैं और हमारे साथ इस भोज में शामिल हो सकते हैं। वचन कहता है, जिस रात प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए पकड़वाए जाने वाले थे, उस रात उन्होंने रोटी ली और तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह हमारे लिए तोड़वाई, ताकि हमें अपनी देह कभी ना तोड़वानी पड़े। हम परफेक्ट हेल्थ में चले, हमारे शरीर में कुछ टूटा फूटा ना हो, कुछ बिखरा हुआ ना हो, कोई गड़बड़ ना हो, हमारे मन शांति में हो, हमारे शरीर एकदम स्वस्थ हो, हमारे शरीर में कहीं कोई ऑर्गन कमजोर ना हो, कहीं कोई टिश्यू, कोई सेल, किसी भेद में कोई मृत्यु का स्थान ना हो। हम हमेशा परमेश्वर की इच्छा में चलें, जो कि हमेशा हमारे लिए भली है। उसी रीति से प्रभु ने कटोरा लिया और कहा, ये कटोरा मेरा नई वाचा का कटोरा है, जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। परमेश्वर चाहते हैं हम अपनी संपूर्ण माफी पर विश्वास करें, कि हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के सारे पाप परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर मिटा दिए हैं, और अब हमारे नाम की स्लेट साफ हो चुकी है। परमेश्वर हमारे पापों को नहीं गिनते, वो हम पर क्रोधित नहीं है। वो कहते हैं, मैं तेरे अपराधों को कभी याद नहीं करूंगा और तेरे अधर्म के प्रति मैं हमेशा दयावंत रहूंगा। तो परमेश्वर चाहते हैं, उन्होंने हमारे पाप भुला दिए, हम भी जो हमने गलतियां की हैं पास्ट में, जो भी गुनाह किए पास्ट में, हम उन्हें भुला दें। हम अपने आप को कंडेम ना करें, अपने आप पे दोष ना लगाएं। जो भी हमने गलतियां की हैं, हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने मेरी वो सारी गलतियां यीशु के लहू के नीचे पूरी तरह से रख दी हैं और धोकर मिटा दी हैं। तो दुष्ट इस्तेमाल करता है गिल्ट को। परमेश्वर हमें गिल्ट फ्री जिंदगी देते हैं। जिस दिन आप यीशु पर विश्वास करते हैं पूरे दिल से, आप उस दिन से गिल्ट फ्री जिंदगी जीने लगते हैं, और ये गिफ्ट है। ये परमेश्वर हमें गिफ्ट देते हैं, दोष रहित जीवन। फिर हम अपने अंदर अपने आप को दोष नहीं लगाते। तो आज विश्वास करें कि परमेश्वर की इच्छा है आप हमेशा उनकी मुक्ति में चलें और हमेशा सफलता का जीवन जिए। आमीन। आइए हम सब विश्वास के साथ प्रभु की देह में से खाते हैं और इसके आगे में से पीते हैं। चाहे मेरे बाग में अंगूर लगे ना लगे, चाहे मेरे खेत में फसल उगे ना उगे, तो भी मैं तो प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा, तो भी मैं तो अपने प्रभु में आनंदित और मगन रहूंगा। हालेलुया, यीशु की जय।
हालेलुया हालेलुया यीशु की जय, जय देने वाले की जय। मैं धन्यवाद देते हैं प्रभु हम आपको, धन्यवाद यीशु, आपने क्रूस पर हमें पहले ही चंगाई दे दी है, सफलता दे दी है, समृद्धि दे दी है, उन्नति दे दी है। हमारे जीवन में हमें हर क्षेत्र में आशीषित कर दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज हम ब्लेस्ड है, आशीषित हैं प्रभु यीशु आपके कारण, क्योंकि आपने अपने क्रूस पर जान देने के द्वारा पिता से हमारा मेल मिलाप करा दिया है और अब हम पिता के साथ एक होकर मिल चुके हैं, मेल मिलाप हो चुका है और हर दिन हम इस मेल मिलाप को अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं। हम हर दिन देखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे साथ है, कैसे वो हमें हर दिन संभालते हैं, कैसे वो हमें अपनी इच्छा में, उद्देश्य में, योजना में चलाते हैं। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं इन सब के जीवन पर। मैं आपकी, जिन्होंने भी अभी हमारे साथ इस प्रभु भोज में शामिल हुए हैं, मैं इनके ऊपर आपकी चंगाई की घोषणा करती हूँ, मैं इनके ऊपर आपके छुटकारे की घोषणा करती हूँ, मैं इनके ऊपर आपकी महिमा को बोलती हूँ। प्रभु यीशु, सर के तालू से लेकर पैर के तलवों तक आपका पुनरुत्थान का जीवन प्रवाहित होने पाए यीशु के नाम से। इनके जीवन में जो भी इनके जिस भी एरिया में अभी भी इनको ब्रेक थ्रू चाहिए, यीशु मसीह के नाम से उन सारे एरिया में ब्रेक थ्रू आ जाए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, ये आपकी इच्छा में चलेंगे जो कि भली, भावती और सिद्ध है। हाँ परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे लिए भली, भावती और परफेक्ट विल है आपकी। और परमेश्वर, अभी तक इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भली, भावती और सिद्ध इच्छा हमारे लिए रखता हो। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही सबके जीवन में भी पूरी हो जाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। और पिता, इस समय मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ, जब हम यहाँ से रुखसत होते हैं, पूरा सप्ताह आप इन पर अपना अनुग्रह और प्रेमी हाथ बनाकर रखेंगे, इनके आने और जाने पर अपनी आशीष को ठहराएंगे, इनके मुख पर अपने मुख के तेज को चमकाएंगे, आप इन्हें डायरेक्ट करेंगे अपने उद्देश्य में, अपनी इच्छा में, अपनी योजना में आप इन्हें चलाएंगे परमेश्वर। और पिता, इनकी सारी जरूरतों को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरा करेंगे। दुष्ट की हर एक गंदी चाल को मैं तोड़ती हूँ इनकी जिंदगी से। अंधकार की शक्तियों ने जो भी योजना बनाई है मैं उसे कैंसिल करती हूँ। प्रभु, आप इनकी मदद करेंगे, अपनी शांति में चलने में मदद करेंगे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे आप इन्हें छिपा कर रखेंगे, आपकी महिमा को इनके द्वारा प्रकट करेंगे, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपका प्रेम इनके द्वारा महकेगा, आपका जीवन इनमें से प्रवाहित होगा परमेश्वर। और ये इस दुनिया में एक बड़ा अंतर लाने वाले बनेंगे, लोगों की जिंदगियां बदलेंगी इनके जीवन के द्वारा परमेश्वर, क्योंकि ये हर दिन आपके उद्देश्य में चलेंगे। धन्यवाद पिता, आपका अनुग्रह और शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। मैं आपकी शालोम शांति को इन सब के ऊपर बोलती हूँ, इनके बच्चों के ऊपर, इनके परिवार में, इनके शरीर के ऊपर, इनके लाइफ के हर एरिया में आपकी शालोम शांति आ जाए। आप कहते हैं मैं तेरे बच्चों को सिखाऊंगा और तेरे बच्चों को मैं बड़ी शांति दूंगा। पिता, आप इनके बच्चों को, नाती पोतों को सिखाएंगे और उन्हें बड़ी शांति देंगे। धन्यवाद परमेश्वर, आपकी पहचान और आपके अनुग्रह में प्रभु ये सब बढ़ते चले जाएंगे यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं। सारी प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ यीशु नाम से ग्रहण करते हैं। आमीन, आमीन। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आज के वचन से आपने आशीष पाई है। दूसरों के साथ भी आज के वचन को जरूर साझा करें और शेयर करें दूसरों के साथ। यूट्यूब में भी हमारे प्रतिभा के नाम से जो चैनल है, वहाँ जाकर भी आज के इस वचन को और बाकी के भी हमारे वचनों को आप सुन सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर करके उनके लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें और अपनों का ध्यान रखें। लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।